हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आइए चलते हैं, करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर आपके लिए क्लास यहां पर हो रही है और आपका ये पेपर 1 है। पेपर 1 के अति लघुत्री प्रश्न मैं करवाऊंगी। आपका ये जो टॉपिक है, आपने ऑलरेडी मेरे को पहले ही बोला कि मैम क्वेश्चन वाइज टॉपिक्स को कवर करवाई, राइट? तो मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन वाइज टॉपिक को कवर करवा रही हूँ। आपको सेम थंबनेल मिलेगी, सेम टाइटल लिखा होगा, सेम नंबर ऑफ क्लासेस लिखी होंगी, और जो भी हमारे पैटर्न्स, जो भी हमारे पैटर्न में कह सकते हैं सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें लेफ्ट हैं वो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। इसके बाद आप लोगों को एक वीडियो आज की क्लास में और मिलेगा, जहाँ पर आपको आपके एग्जाम से संबंधित कुछ बातें बताई जाएंगी, तो उनको ज़रूर देखिएगा। आप लोग की जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर तरीके से पंक्चुअल वे में करने का मेरा पूरा टारगेट है कि आपको चीज़ें करवाई जाएँ, बताई जाएँ, सिखाई जाएँ। तो आपके हार्डवर्क पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, चीज़ों को समझिए। इतनी चीज़ें आपको मैं अपडेट यहाँ पर करवा दूँगी, जो रिलेवेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो डेफिनेटली यहाँ पर कवर अप होगा। आइए जानते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन का आज जो एक नया टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया। आपने सिलेबस को ज़रूर चेकआउट किया करिए कि सिलेबस में कितने पॉइंट मेंशन हैं, आप उनमें कितने कवर कर लिए या आपने कितने पढ़ लिए हैं, अभी क्या बचा है, इस बेसिस पे प्रिपरेशन करिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो 50 नंबर के हैं वो इस मई के टिल एंड में ख़त्म हो जाएंगे। एक भी टॉपिक लेफ्ट नहीं होगा, सिर्फ पेपर क्वेश्चंस ही लगातार होंगे और वही मैं करवाऊंगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जितनी भी चीज़ें प्रॉपर वे में चल पा रही हैं, जितनी भी हो पा रही, एग्जाम से पहले टिल यहाँ पर आपको हो जाएंगी, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आपको जितना होगा उतनी तरीके से हेल्प यहाँ पर ज़रूर की जाएगी। आइए देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन में अति लघुत्री जो प्रश्न हम करने वाले हैं वो क्या है, क्या नहीं है, क्या हमें देखना है, क्या हमें समझना है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो शैक्षिक नवाचार है, ठीक है? शैक्षिक नवाचार का ही टॉपिक मैंने उठाया है, आपके सिलेबस में दिया गया है। इस टॉपिक से, एक टॉपिक से अगर मैं 15 प्रश्न आपको करवा दे रही हूँ तो फिर उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आप इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एक टॉपिक के 15 हो गए, तो 10 टॉपिक है तो 15 देंगे तो बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको उसी टॉपिक पे 15 प्रश्न करवा देंगे, इनफ है, पूछ ही नहीं सकते इसके बाहर से, ठीक है? फिलहाल इसके ऊपर मैं अभी और करवाऊंगी टिल आपको क्वेश्चंस की भरमार इस बार बहुत मिलेगी, और क्लासेस बाई शालिनी पे भी डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर पेपर्स भी होंगे, सीरीज़ भी होगी, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं एक्सटर्नल करवाती हूँ वो क्लासेस बाई शालिनी पे मिलेगा। टाइमिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता दीजिए कि किस टाइम पे आप सारे के सारे अवेलेबल हैं, ताकि जितना समय पर सब साथ में पढ़ेंगे उतना मज़ेदार क्लास होने वाली है, ठीक है? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार क्या है? सिंपल सा शैक्षिक नवाचार टॉपिक है। 1 नंबर का ऐसा छोटू सा प्रश्न बन जाएगा, शैक्षिक नवाचार क्या है, शैक्षिक नवाचार से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, वर्णन करिए, व्यक्त करिए। ऐसी कई सारी चीज़ें आएंगी सिंपल तरीके से। या शैक्षिक नवाचार किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, ये चीज़ें। तो आपको 1 नंबर का प्रश्न है जो आपके अति लघु उत्तरीय में पूछा जाए तो भी आपको लिखना है। हाँ, ये है कि 2 नंबर पूछा जाए, थोड़ा सा इनसे संबंधित कुछ और बातों को लिखना होगा। तो पूछा जा रहा है शैक्षिक नवाचार क्या है, उत्तर में आप लिखेंगे 1 नंबर में, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य उन नए और प्रभावी तरीकों का विकास और कार्यान्वयन से है जो शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को सुधारते हैं। कोई प्रॉब्लम लग रही है इस आंसर में? बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो। होगी ही नहीं, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ, क्योंकि इतना आपने लिख दिया तो एग्जाम आपको टिल खुश होकर नंबर देगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि शैक्षिक पूरे पढ़ाई लिखाई का सिस्टम, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम। नवाचार का मतलब कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ नए तरीके से, मॉडर्नाइजेशन तरीके से, आधुनिकरण के साथ, नए और प्रभावी तरीके से, एक राइट वे में, एक परफेक्ट पर्सन कह सकते हैं टेक्निक के साथ डेवलपमेंट करना, एक्टिविटी को इन्वॉल्व करवाना, कैरिकुलम में चेंजेस ले आना, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में पढ़ाई लिखाई समय जो भी चीज़ें उसमें चेंजेस करना, उसमें नए तरीके से घुमा कर कुछ करवाना, तो वो चीज़ें आपके शैक्षिक नवाचार में काउंट होती हैं और उसको हम शैक्षिक नवाचार कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। दूसरा, शैक्षिक नवाचार के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, एम क्या है? शैक्षिक नवाचार के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, इनसे आप क्या समझते हैं, ये क्या होते हैं? आप उत्तर में बताएंगे शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना, शिक्षण की गुणवत्ता को, क्वालिटी को इंक्रीज करना, करेक्ट? जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, पढ़ रखी हैं, या टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, या वो चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको बढ़ाना, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करना, छात्रों की भागीदारी, स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना,
प्रेरणा को बढ़ाना, मोटिवेट करना, व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को बेहतर बनाना। जो पर्टिकुलर आप कोई चीज़ सीखते हो, आप में से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब इसमें से किसी को शैक्षिक मूल्यांकन बहुत अच्छे से तैयार है, किसी को समावेशी शिक्षा तैयार है कि नहीं है? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। तो इसमें क्या है कि आप शैक्षिक नवाचार का मतलब ये होता है कि जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको उस अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नया अपडेट करना, एक ऐसी क्वालिटी के साथ पढ़ाना जिससे बच्चा बड़ा इंटरेस्टेड हो। बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तो वो आपको उंगली कर करके, सर जी बता दीजिए, सर जी बता, ऐसे करके पूछेगा। और जब ऐसी क्लास अगर हो जाए ना, जैसे आप लोगों को मैं बोलती हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो कि मैम पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये टॉपिक पढ़ा, तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन आपके वो कमेंट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो मुझे अपने हिसाब से फिर हर चीज़ करवानी पड़ती है। तो इस तरीके से जब एक टीचर क्लास से पढ़ा रहे हैं, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो रही है और वो अपने टॉपिक्स को एराइज कर रहे हैं या क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, वो मोटिवेटेड है। और सबसे पहली बात क्या है कि वो खुद भी सीखना चाहते हैं। जो काम वो बेहतर तरीके से खुद सीख रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके सीख रहे हैं, वो चीज़ नए तरीके से उनको आती है। तो शैक्षिक नवाचार का यही लक्ष्य होता है कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे, 10 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं या आप उनको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो नए तरीके से बताइए, ठीक है। वही टॉपिक है, एक टीचर अलग तरीके से, आप उसको कुछ नए तरीके से पढ़ाइए जिसमें बच्चे को मज़ा आए, बच्चा सीखने के लिए आतुर हो, तत्पर हो, खुद 50 प्रश्न लिख के ले, सर ये टॉपिक से ये क्वेश्चन मेरा है, तब वो चीज़ पूरी होंगी। और यही लक्ष्य होता है इन सारे तरीकों का, ताकि बच्चे पढ़ें, बच्चों का विकास, परिवार का विकास, फ्यूचर का विकास, देश का विकास, सब कुछ एक सीक्वेंस से जुड़ा होता है, एक के बाद एक लिंक अप होती हैं चीज़ें। इसीलिए ध्यान रखना। 3 प्रश्न मैंने करवाए, टोटल 3 करवाए हैं। उम्मीद है कि तीनों बहुत अच्छे हैं। लिखने को अगर आता है तो तीनों को डेफिनेटली इसी तरीके से लिखना। हाँ, ये कर सकते हैं, कुछ चीज़ें या कुछ शब्द हैं जो अपने विचार के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इसमें एक है फील्ड्स, दिख रहा है, फील्ड्स क्लासरूम मॉडल। ये आपके शैक्षिक नवाचार में टेक्निक है। जैसे इसमें कहते हैं फील्ड्स क्लासरूम मॉडल में छात्र घर पर व्याख्यान वीडियो देखते हैं, जो एक्सप्लेनेशन के वीडियोस होते हैं, जो वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन होते हैं, नॉट ऑडियो फॉर्म, विजुलाइज चीज़ें भी उसमें होती हैं। तो कक्षा में उन पर आधारित जो गतिविधियाँ और चर्चाएँ करते हैं। फिर पहले से आपने कोई चीज़ प्री वीडियो में देख कर रखी है, या प्री क्लास हुई है, प्री टॉपिक का डिस्कशन कुछ भी हुआ है और आपने उसको पढ़ रखा है, आपने देख रखा है, डिस्कस किया है, ठीक है, एक्सप्लेन हुआ है, काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या करते हैं, उन पे बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, क्लास पर डिपेंडेंट है, उनको ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए। वो चीज़ आपकी हेल्प करेंगी जिससे अधिक व्यवहारिक और सहयोगात्मक सीखने का माहौल भी बना रहे, जहाँ पर आप प्रॉब्लम से आपने कोई चीज़ पहले से देख रखी है। ये हमें पहले से पता होता है कि हम किसी टॉपिक को अगर पहले से पढ़ के रखे हैं, जैसे आपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर को पहले से पढ़ लिया, तो आपको आइडिया है ना कि हाँ ये सब्जेक्ट दिया था, ये टॉपिक भी दिया था, कैसे पता है। तो ऐसे हमने क्या किया कि कोई वीडियो पहले से एक्सप्लेन है, कोई चीज़ पहले से रिकॉर्डिंग के बेस पे रखा हुआ है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको पढ़ के जा रहे हैं। फिर हम उस पर क्लास हो जाने के बाद डिस्कस करते हैं, सर ये चीज़ें उसमें ऐसी दी थी, या ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा भी क्या हम कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो उससे एक बिहेवियर बनता है क्लास में, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है, टीचर को भी इंटरेस्ट आता है, बच्चे को भी इंटरेस्ट आता है, क्लासरूम अच्छा हो जाता है, पढ़ाई हमारी सक्सेस वे में पूरी हो जाती। तो ऐसे क्लासरूम में कुछ मॉडल्स को भी बनाया गया है जहाँ पर ये इनकी हेल्प लेकर उस चीज़ को बेहतर बनाया जाता है। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम एनीवन? आई थिंक सो नहीं होगी। अगर होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़िए। एक इसमें है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है सिंपल तरीके से। तो छोटा सा प्रश्न है, आप लिखेंगे या बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग एक ऐसा शिक्षण मॉडल है जिसमें पारंपरिक कक्षा शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण का मिश्रण होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है या एक पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में कैसे मॉडल को बिल्ड किया गया है, खासकर स्पेशली फॉर स्मॉल स्टूडेंट, फॉर प्राइमरी लेवल ऑफ स्टूडेंट, जिसमें पारंपरिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो पढ़ाई लिखाई है, जो सिस्टम है, ऑनलाइन पढ़ाई की चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को एक संपूर्ण लचीला सिखाने का अनुभव करते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग में हम एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक वे है, जहाँ पर जो सिस्टम पहले से पुरानी पद्धति के थ्रू चलता चला आ रहा था, अब उसमें कुछ इन्हांस का मतलब समझते हैं बेहतर बनाना, कुछ इंटरेस्टिंग करना प्रॉपर तरीके से। आप देखो, हर टीचर हर टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है,
लेकिन एक टॉपिक के एक ही सब्जेक्ट का 3 टीचर हैं तो तीनों टीचर एक ही टॉपिक को 3 अलग अलग वे में एक्सप्लेन करेंगे, 3 अलग अलग एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। तो ब्लेंडेड लर्निंग भी शिक्षण मॉडल में ही आता है। शिक्षण मॉडल के लिए इसको बनाया गया है, जिसमें पारंपरिक शिक्षण जो चल रहा था और ऑनलाइन शिक्षण को मिक्स किया गया कि कुछ चीज़ें इसमें ऑडियो की क्लिप की अटैच करो, कुछ वीडियो की अटैच करो, कुछ पिक्चर्स को अटैच करो, कुछ उसमें एक्टिविटी को भी इंक्लूड करो, जिससे कोई बच्चा अगर वीडियो के थ्रू समझ जा रहा है तो उसके थ्रू समझ ले, कोई एक्टिविटी करके समझ जा रहा है तो एक्टिविटी समझ ले, कोई समझ बोल के ही सुन के समझ जा रहा है तो वो कर ले। तो एक ही टॉपिक को मल्टीपल वे में करने से बच्चे का अगर सारा चीज़ क्लियर होता है तो वो चीज़ काफ़ी परफेक्ट और क्लियर है। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत डेफिनेटली नहीं होगी, बहुत प्रॉपर वे में। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर लेना। अभी इतनी प्यारी और इंटरेस्टिंग क्लास को लाइक नहीं किया है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जितने आपके लाइक्स होंगे, सपोर्ट्स होंगे, टेलीग्राम का लिंक चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, दोनों में पिन करके दिया जाता है। लाइव क्लास मैथ की लगातार हो रही है तो जम के कर लीजिए। मैथ थोड़ा पीछे चल रहा है, मैं मानती हूँ, बट वो जल्दी जल्दी हो। कल आपकी मैथ की क्लास होगी, आपका इंडिसेस से क्वेश्चन कराए जाएंगे, परसों उसके आगे का करेंगे। पहले पूरा कवर करके टेल पढ़ लेंगे तब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो कल मुझे आप लोग ज़रूर मिलिएगा। चलिए फटाफट करिए। हाँ, ये बात कर लेते हैं शैक्षिक नवाचार में। यहाँ पे मूक को पढ़ते हैं, कुछ लोग मूक भी पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ये बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोर्स होते हैं जो होते हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए खुली पहुँच प्रदान करते हैं। मतलब जैसे डिस्टेंस वाली एजुकेशन होता है ना, कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी कहीं भी बैठकर पढ़ सकता है। ये शैक्षिक नवाचार में क्यों आया मालूम है? क्योंकि हर लोगों की सुविधाएं और चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से एक जैसी कभी नहीं होती, राइट? और पढ़ना आज के समय पर सबसे ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट और बड़े बड़े लोग और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पर एक ऑनलाइन कोर्स मैसिव तरीके से, यानी कि मैसिव का मतलब विशाल तरीके से, भव्य तरीके से, व्यापक तरीके से बनाया गया है। और उस कोर्स में हर पर्टिकुलर क्षेत्र की चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया ताकि हर बच्चा कहीं पर भी बैठ कर उन चीज़ों को एक्सेस कर सके, समझ सके, पढ़ सके, जिससे उसका लाभ बेहतर तरीके से उसको मिल सके। तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोर्स होते हैं और किसी व्यक्ति के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको सिखाना, समझाना, काम करना, वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। कोई प्रॉब्लम बताइए? क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो पूछिए क्लियरली, तो वो चीज़ें शायद आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी और मेरे लिए भी बताना काफ़ी कंफर्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं गेमिफिकेशन का शिक्षा में उपयोग कैसे किया जा सकता है। गेमिफिकेशन का शिक्षा में उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, गेमिफिकेशन का उपयोग शिक्षण को और अधिक आकर्षक और प्रेरक बनाने के लिए किया जाता है। हम इसमें जो शिक्षण की चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई संबंधित चीज़ें हैं, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से हैं, हम उसको यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ उतनी अच्छी लगे। खेल के तत्व जैसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गेमिफिकेशन का मतलब है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बच्चे, हम प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए सब चीज़ें लेके आते हैं, तो आप उनको गेम के थ्रू थोड़ा उलझाए रहो, गेम के थ्रू उसमें इन्वॉल्व रहें, क्योंकि उनको गेम के थ्रू आपको किसी समझाएंगे ना तो वो जल्दी समझेंगे, उन्हें समझ में बहुत अच्छे से आता है। लेकिन आप उनको और किसी तरीके से समझाएंगे तो वो उनके पल्ले नहीं पड़ता है, मतलब थोड़ी देर में पड़ेगा। लेकिन आप उनको अगर गेम के थ्रू इन्वॉल्व कर देंगे तो वो चीज़ उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, वो भी बड़े मज़े से, चाव से उन चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम लग रही है? अगर लग रही है तो पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक नवाचार के लाभ बताइए, प्रॉफिट्स क्या हैं, इन्हें हम जब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लाभ क्या हैं और प्राइमरी लेवल में कैसे हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके से आपको लाभ लिखने होंगे, तो आप लिखेंगे इसमें सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और मज़ेदार बनाना है। इसका लाभ ये है कि अगर हम ऐसे मॉडर्न तरीके से चीज़ों को, टेक्निक को, विधि को, कुछ भी है यूज़ अगर कर रहे हैं, तो वो सीखने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है, एंटरटेनिंग हो जाता है। जहाँ पर जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व होकर सीख रहे हैं, प्रदर्शन में सुधार होता है, उनके जो पढ़ने के तरीके हैं या जो रिस्पॉन्स करने के तरीके, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सीखने के संसाधनों में बहुत सारे उनको लाभ मिलते हैं और व्यक्तिगत शिक्षा की सुविधा भी अवेलेबल कराई जाती है, जिससे उनको, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं कि प्रॉब्लम वाले बच्चे अलग से ना छटते जाएँ। नहीं तो इस तरह से बहुत बच्चे हो जाएंगे, तो इससे अच्छा कि सोल्यूशन बना दो ताकि वो भी नए तरीके से सीख पाएँ, क्योंकि उनको भी तो सिखाना पढ़ाना है।
तो ये चीज़ें इस तरीके से लाभ होती हैं। लाभ लेने से, इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से हमारा काम काफ़ी आसान बनता है और बहुत अच्छे तरीके से हम उनको कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत फिलहाल नहीं, आगे बढ़िए। अनुकूलित लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है? अनुकूलित लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है, ये आइए जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों और सीखने की गति के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बच्चों की जो व्यक्तिगत ज़रूरत है, पर्टिकुलर ज़रूरत है, उनको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे उनकी हेल्प करते हैं ताकि उनकी सीखने की गति में इम्प्रूवमेंट हो। आप जितनी अच्छे तरीके से जो चीज़ सीख रहे हैं, गलती हुई फिर इम्प्रूव किया फिर सीखा, तो उससे आप समझ सकते हैं और प्रत्येक बच्चे को फिर उनकी क्षमता के अनुसार आप सिखा भी सकते हैं, क्योंकि आप नई नई टेक्निक को जब यूज़ करते हैं तो टेक्निक से काम आसान हो जाता है, तो बच्चे को आप ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। तो ये चीज़ें इनसे लाभकारी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का योगदान क्या है? बहुत योगदान है, इनके बिना तो चलना भी मुश्किल है आज के करंट टाइम में। AI का उपयोग करके व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा देना। हम AI का यूज़ करके पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट में है चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण सामग्री को अनुकूलित करके, छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करके, करिकुलम में चेंजेस ले आकर, नई नई मॉडर्न तरीके से उनको दिखाकर समझाकर AI के द्वारा हम बहुत काम कर सकते हैं। और टीचर की प्रेजेंस भी AI के थ्रू कहीं कहीं कम दिखती है, लेकिन काम बहुत आसान होता है और समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से भी आता है, जो टॉपिक कभी कभी मुंह के थ्रू एक्सप्लेन करने में नहीं समझ आता। और छोटे बच्चों को चुटकुला, कहानी, रंग बिरंगी चीज़ें तो और अच्छी लगती है और मज़े से देखते हैं। देखो उनकी आंखें कितनी बहुत चक्की सी रहती है, एकदम लगातार देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, कैसे काम करती है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शिक्षण की एक विधि है। जी हाँ, उसी का एक तरीका है, रास्ता कुछ अलग से नहीं आया है, जिसमें छात्रों की वास्तविक दुनिया की जो समस्याएं होती हैं, जो बच्चे हैं, जो एक बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं ना जो आपको भी घर में है, मेरे भी है, सेम है। जैसे एक हवा होती है, फैली है, सबके यहाँ है, तो वैसी समस्याएं कुछ होती हैं, चैलेंजेस होते हैं जो सबके साथ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ योजना बनाते हैं और योजना बना के प्रोजेक्ट बेस्ड पहले पूरा प्लान करते हैं कि हमारा ये टारगेट है, हमारा ये प्रोजेक्ट है, उसके लिए उसको प्रेरित करते हैं। फिर उसमें सोच है, समस्या है, समाधान है, हर चीज़ की स्किल्स को यूज़ करके उसको अचीव करने का प्रयास करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड काम ज़रूर कंप्लीट हो। तो आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, आपने कुछ ठान लिया, उसके बेस पे आप 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, बच्चों को करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल लर्निंग क्या होती है? मोबाइल के थ्रू लर्न करना, मोबाइल लर्निंग भी एक विधि में आता है, ये शैक्षिक नवाचार की विधियों में है, इसीलिए कंप्यूटर, AI और मोबाइल जैसे वर्ड का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोबाइल लर्निंग एक ऐसी विधि है जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल के उपकरणों का खूब बेहतरीन तरीके से उपयोग करके हम कहीं भी कभी भी सिखाने की सुविधाएं वगैरह जो कुछ भी होती है उनको सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। आजकल छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं, आपने खुद देखा होगा अपने घरों में ही। आगे बढ़िए, वर्चुअल रियलिटी का शिक्षा में कैसे उपयोग होता है? ये 12वां प्रश्न चल रहा है, ध्यान रखिएगा। एक शिक्षा नवाचार का टॉपिक मैंने आज उठाया और उसके ऊपर इतने प्रश्न करवा दिए, फिर फ्रेंड्स इससे अच्छा मेरे से आप क्या लोगे? क्यों, सही है ना बात? आज के कमेंट बॉक्स से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके छात्रों में इन सर्विस इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो वर्चुअल का मतलब ये दिखती हैं, विजुलाइज होती हैं, जिसमें हम साइंस में बहुत यूज़ करते हैं। साइंस में हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को देखने के लिए या एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए, या कोई ऐतिहासिक घटना वगैरह हुई है पहले कुछ है, या कुछ खुदाई विदाई हुई है, ऐसे कोई टॉपिक्स हैं, तो उन टॉपिक्स में इन चीज़ों को काफ़ी यूज़ किया जाता है। सारी टेक्निक, सारी चीज़ें हर विषय में नहीं एप्लीकेबल होती, किसी पर्टिकुलर में होती हैं, फिर वो जिसमें होती है वो काम काफ़ी बेहतरीन हो जाता है और समझ में भी आता है कम समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डेटा एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है, क्या महत्व है? अगर हम पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं तो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? डेटा एनालिटिक्स का उपयोग छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? ग्राफ बनाना, जहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में जो सुधार हो रहा है, व्यक्तिगत शिक्षा की जो योजनाएं बन रही है वो कैसी हैं, क्या हैं। एनालिटिक्स का मतलब होता है कि किसी बच्चे के 3-4 यहाँ पे बच्चे दिए गए तो सबका ग्राफ बनाना कि बच्चे की ग्रोथ रेट इतनी है, इस महीने में इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर गिरी, फिर बढ़ी, इस तरीके से। तो ये एक प्रकार से जैसे रिपोर्ट नहीं आता है, रिपोर्ट कार्ड आती है हर एग्ज़ाम के बाद, वही एनालिटिक्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, 14 क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग शिक्षा में कैसे सहायक? क्लाउड किचन तो सुना था, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग शिक्षा सामग्री की आसान पहुंच है,
जहाँ पर आप इसके थ्रू वहाँ पर जाकर नहीं, डिजिटल वे में पढ़ सकते हैं, सहयोगी परियोजनाओं का लाभ ले सकते हैं और डेटा वगैरह को भी काफ़ी तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है। आप वहाँ पर एक्सेस करिए, लॉगिन करिए, जो कुछ भी चीज़ें हैं और उनको वहाँ से यूज़ करिए। नेक्स्ट है, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कौन सा नवाचार सबसे प्रभावी बनाता है? लिटरेसी रेट जो घटता दिख रहा है उसको बढ़ाने के लिए आप इतनी सारी टेक्निक मैंने बताई, क्या आपको सबसे बेस्ट लग रहा है कि ये चीज़ अगर हो जाती है या होती है तो बच्चों को हेल्प कर जाएगी? तो यहाँ पर आंसर लिखा है मोबाइल लर्निंग ऐप्स भी बहुत सारे हैं, सब चीज़ के पर्टिकुलर ऐप बन चुके हैं। लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत सारा है। जैसे एक प्लेटफॉर्म ये है जहाँ पर हम आज कई सालों से मिल रहे हैं, तो शिक्षण सामग्री व्यापक भी हो जाती है, आसान भी हो जाती है और रेट भी, जो लोग आप लोग देखते हो कॉलेज कहाँ कोई जाता है, पढ़ रहे हैं ना, आप लोग पास कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ बढ़िया वे में चल रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स आज 15 क्वेश्चन लिए थे, जो कि अच्छी क्लास हुई। 1 बाय 1 करके धीरे धीरे बताया, कोई तेज़ भी नहीं बढ़ाया है। अब एक टॉपिक का ये टॉपिक क्लियर है, थोड़ा इसके ऊपर और करवा देंगे प्रश्न, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है, प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर, शानदार सी क्लास है। टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, PDF वगैरह वहाँ पर सब मिलेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं, बस क्लास को सुनिए, PDF वहाँ से ले लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही आगे बढ़िए, स्माइल करिए, मुस्कुराते रहिए, समय पर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।